मणिपुर मामले को लेकर केंद्र सरकार को हिंसा का सौदागर बताने वाली ममता बनर्जी के राज्य में क्या हो रहा है, शायद या तो वो देखना नहीं चाहती है या फिर देखकर भी अनजान बन रही है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की उस पीड़ित महिला ने ही ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पूरी तरीके से बेनकाब करके रख दिया है। उसके झूठ को बेनकाब करते हुए पीड़ित महिला ने आप बीती बताई है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाएं हो रही हैं, और हाल ही में पश्चिम बंगाल के पांचला से एक मामला सामने आया जो अब पीड़ित महिला है, उसने अपनी आपबीती बताई है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ पश्चिम बंगाल के डीजीपी के झूठ को भी बेनकाब कर दिया है। आपको ये बता दें कि पीड़ित महिला ने आपबीती बताकर ये बता दिया कि मणिपुर मामले पर चिल्लाने वाली ममता बनर्जी अपने राज्य में ही महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं। जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं, दरअसल जो पश्चिम बंगाल के पांचला में घटना हुई, उस घटना पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी मनोज मालवीय ये बोल रहे थे कि हमें घटना का कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन अब जो पीड़ित महिला है वही मीडिया के सामने आई है और उसने अपनी आपबीती बताई है कि आखिर उसके साथ किस तरीके का सुलूक हुआ है। तो पांचला की पीड़ित महिला ने मीडिया से जो बातचीत की है उसमें ये बताया है कि उस दिन उन लोगों ने मेरे बाल पकड़कर मुझे बूथ से बाहर फेंक दिया। यानी पंचायत चुनाव का वो जिक्र कर रही हैं और ये कहा कि मेरा आंचल फाड़ दिया, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे पास के एक घर से मैंने कपड़ा लिया और उसे पहनकर मैं अपने घर आई। अगर मेरे पति उस वक्त वहां नहीं होते तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते। मेरे पति वहां थे तो वो मुझे वहां से खींचकर ले गए। ये खुलासा जो है उस पीड़ित महिला की ओर से किया गया है जो पश्चिम बंगाल में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है और लगातार वीडियोस भी सामने आए हैं। तो मणिपुर पर ममता बनर्जी चिल्ला रही हैं, केंद्र सरकार को वो हिंसा का सौदागर बता रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहां महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। और ये एक घटना नहीं है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इससे भी शर्मनाक घटनाएं जो हैं वो महिलाओं के साथ हुई हैं। महिलाएं ना सिर्फ यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं बल्कि उनका बलात्कार किया गया है और परिवार के सामने इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो जाहिर तौर पर यह बेहद शर्मनाक स्थिति है जो पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। लेकिन उससे भी शर्मनाक बात यह है कि ममता बनर्जी उसका समर्थन कर रही है। वहां के डीजीपी ये बोल रहे हैं कि हमें घटना का कोई प्रमाण नहीं मिला है, वो भी तब जब पीड़ित महिला खुद मीडिया के सामने आकर इस बात का खुलासा कर रही है कि पंचायत चुनाव के दौरान बूथ में के अंदर उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है। ये भी महिला की ओर से कहा गया है कि अगर उसका पति उसके साथ नहीं होता तो ना जाने वो फिर किस तरीके के हालातों का सामना करती। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है जो कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी मनोज मालवीय को बेनकाब करता है, साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की पोल खोलता है। जो मुख्यमंत्री वहां मोदी पर हमलावर है, जो मुख्यमंत्री मणिपुर की घटना को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, वहां प्रधानमंत्री जवाब दे चुके हैं कि गुनाहगार को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लगातार एक्शन भी हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि पश्चिम बंगाल की इस घटना को लेकर अब तक ममता बनर्जी सरकार और वहां की पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इस बात का जवाब अब ना सिर्फ बीजेपी बल्कि जनता भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से मांग रही है। और यही वजह है कि इस घटना को लेकर लगातार ना सिर्फ बंगाल बीजेपी बल्कि जनता में भी आक्रोश है, गुस्सा है। क्योंकि एक तरफ मणिपुर की घटना को अगर देखा जाए तो बेहद जो कहीं ना कहीं निंदनीय और शर्मनाक
शर्मनाक घटना सामने आई, लेकिन उसमें एक्शन हुआ है, लेकिन इस घटना में कोई एक्शन नहीं हुआ है। और एक्शन तो दूर, जो डीजीपी का बयान है वो इतना शर्मनाक है कि वो ये कह रहे हैं कि घटना का कोई सबूत, उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो चीज़ें अभी तक निकल के आई हैं, उनका सबसे पहले मैं सबसे जो ज़रूरी सार है वो यही बोलना चाहूँगा कि अभी तक इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें इस तरह का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया जिससे कि ये प्रमाणित हो सके कि इस प्रकार की कोई भी घटना घटी थी। न तो सेंट्रल पुलिस वाहिनी ने जो वहाँ उस बूथ पर थी इस तरह की कोई हम लोगों के पास कोई कंप्लेंट पहुंचाई की हुआ है, न जैसा आप देख रहे हैं कि किसी और तरफ से, चाहे जिन्होंने बाद में कंप्लेंट दी उनकी तरफ से या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या किसी भी तरफ से हमारे पास कोई इस तरह की कंप्लेंट किसी तरह से भी नहीं पहुंची। इसके अलावा और आपके ध्यान आकर्षित इस तरफ करना चाहूँगा कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में उस इलाके से कोई ना तो वीडियो मिला है, ना आसपास के सीसीटीवी जितने हैं उनको हम लोगों ने अभी तक खोज करके देखने की कोशिश करी है, उसमें भी कोई इस तरह का प्रमाण हमारे पास उपस्थित नहीं हो पाया है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी का अगर जिक्र किया जाए उनके बयान का, तो उन्होंने ये कहा कि जिनके साथ ये घटना घटी उन्हें हमने नोटिस भेजकर संपर्क करने की कोशिश की। हमने उनसे कहा कि उन्होंने जहां भी इलाज कराया हो उसकी रिपोर्ट या चोट की रिपोर्ट हमें दें। हमें उन्हें पत्र लिखकर कहा कि हमें धारा 164 के तहत बयान दें, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जांच में अब तक इस बारे में हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं और जब सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो हमें कोई प्रमाण नहीं मिला। ये डीजीपी का बयान है पश्चिम बंगाल के, वो भी तब जब पीड़ित महिला सामने आकर अपनी आपबीती बता रही है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में जो तमाम महिलाएं हैं, खासतौर पर अगर बीजेपी के महिला नेताओं की बात करें तो कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है इस पूरी घटना को लेकर, ना सिर्फ बल्कि महिलाओं के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जिस तरीके से महिलाएं वहां हिंसा के शिकार हो रही हैं, वो भी तब जब चुनावों का वक्त है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये डीजीपी के बयान से ही जगजाहिर हो जाता है कि वहां इन मामलों को लेकर, हिंसा को लेकर जो हत्याएं वहां खुलेआम हो रही हैं, जो बलात्कार की घटनाएं वहां सामने आ रही है, जो यौन उत्पीड़न की घटनाएं वहां हो रही है, इसको लेकर वहां की पुलिस प्रशासन कितना गंभीर है, ये डीजीपी के इस बयान से ही स्पष्ट हो जाता है कि वो एक मामले में ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं लॉकेट चटर्जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो रो पड़ी, क्योंकि हालात वहां के बहुत दयनीय हैं। जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, फिलहाल आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी के नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय इस पूरी घटना को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर हैं। एक बार फिर से उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने दरअसल एक ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि पश्चिम बंगाल में आतंक का कहर जारी है। मालदा के बाम नगोला पुलिस स्टेशन के पाकुआ हाट इलाके में 2 आदिवासी महिलाओं को किस तरीके से उनके कपड़े उतार दिए गए, प्रताड़ित किया गया और बेरहमी से पीटा गया है, जबकि पुलिस वहां की मूक दर्शक बनी रही। ये खौफनाक घटना जो है वो 19 जुलाई की सुबह की है। वीडियो उन्होंने एक शेयर किया है। महिला सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय से थी और एक उन्मादी भीड़ उसके खून की प्यासी थी। ये तमाम बातें जो हैं वो अमित मालवीय ने लिखी हैं और ये भी पूछा है कि ममता बनर्जी का दिल इस घटना से टूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार, उनकी पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन लेने के बजाय किस तरीके की शर्मनाक बयान दे रही है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि मणिपुर घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने वाली ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की घटना पर अब तक चुप है। तमाम वो विपक्ष चुप है जो लगातार मणिपुर की घटना पर सरकार को घेर रहा है, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की तस्वीर इन एजेंडाधारियों को भी नहीं दिख रही है, विपक्षी दलों को भी नहीं दिख रही है। और इस तरीके से मणिपुर की घटना को
लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। जिस घटना में एक्शन हो रहा है उसे भी सराहाया नहीं जा रहा है। लेकिन यहीं पश्चिम बंगाल के अगर हालात देखे जाएं तो लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। हालांकि बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी जो पंचायत चुनावों के दौरान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो छेड़छाड़ हुई है, जो उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, जो महिलाएं इस तरह घटना की शिकार हुई हैं, ये उनका बयान है कि महिलाओं के लिए पश्चिम बंगाल असुरक्षित राज्य बनता जा रहा है। और वो भी तब हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वहां महिलाओं की ये स्थिति है कि वहां पर जो आदिवासी महिलाएं हैं या किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो बीजेपी की सपोर्टर हो, इस तरह से घटनाओं का शिकार हो रही हैं, यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। अरे ये लोग को मार दिया, आप भाजपा की बूथ प्रेसिडेंट है, उसको पोस्टमार्टम भी नहीं किया, पुलिस जबरदस्त उठा के उसका क्रीमेशन करा दिया, थाना एफआईआर नहीं लिया, इसलिए मैं आया था रिसीव कराने के लिए। दादा, पांचला में आपका केस हुआ है, एक की भाजपा की कैंडिडेट ने ही बोला है कि उसे नेकेड परेड कराने की कोशिश की, मोलेस्ट किया। अमित मालवीय ने भी इस पे ट्वीट किया और उन्होंने एक हुजूर की भी सेम ऐसी घटना का पूरा राज्य में हमारी बेटियां खतरा में है। पांचला वाले केस के लिए क्या बोलेंगे? पांचला वाले केस पांचला में मैं खुद दौरा किया ना, खुद दौरा किया, ये बहुत खराब सिचुएशन है। अभिषेक बनर्जी 2 तारीख को दिल्ली में जाकर धरना देंगे। दिल्ली जाने बोलिए ना, दिल्ली में ममता पुलिस नहीं है, ये सब पुलिस नहीं है। दिल्ली में जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो अमित शाह जी का दफ्तर के अंडर में आता है। और उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यूपी क्रश करे, यूपी क्रश करे, भतीजा का उसका क्षमता है तो यूपी क्रश करे। 5 तारीख को उन्होंने बोला है कि भाजपा के घर वालों का हम लोग इट्स वी आर टेकिंग इट सीरियसली, विल गो टू कोर्ट टू प्रोटेक्ट आवर बीजेपी एवरी वर्कर इन एवरी प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी मणिपुर की बात कर रही है, जबकि मणिपुर, ये बेटी का साथ बात करो, ये भी बेटी है, भोलानाथ मंडल का 2 बेटी का ये भी बेटी है। अपने राज्य में बेटी का कोई इज्जत नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, वो बड़ा बड़ा बात करता है। लेकिन सबसे शर्मनाक तस्वीर पश्चिम बंगाल की यही है कि इस पूरे मामले पर एक्शन लेने के बजाय ममता बनर्जी सरकार और उनकी पुलिस इस पूरे मामले से ये कहते हुए पल्ला झाड़ रही हैं कि दरअसल उनके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।